मित्रों, हर मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद अगला जन्म फिर से मनुष्य मिले, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि उसको अगला जन्म किस योनि में मिलेगा या इस जन्म के पहले वह किस योनि में था। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से कर्म करने पर फिर से मनुष्य का जन्म मिल सकता है और कौन कौन से कर्म करने पर अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। तो चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, तो कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सांप, सियार, गधा, गिद्ध और कौछ योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलती है, तो आइए जानते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। अब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, किसी भी स्त्री को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले को सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म मिलता है, इसके बाद कुत्ते का जन्म मिलता है और फिर सियार, बगुला, गिद्ध, सांप और कौवा का जन्म मिलता है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के पश्चात फिर उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, उनका कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कौछ नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जीवन काल 10 वर्षों का होता है। यदि उस दौरान इस पर भगवान कृपा दे तो अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेदव्यास ने बताया कि चोरी करना हमेशा गलत होता है, फिर चाहे वो स्वर्ण हो या अन्य कोई वस्तु, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। वेदव्यास जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह व्यक्ति अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं अगर सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले व्यक्ति को छछूंदर के रूप में जन्म मिलता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह बहुत अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गधा के रूप में जन्म लेता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी शस्त्र से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे हिरण योनि में जन्म मिलती है। इसके बाद वह व्यक्ति कुत्ता, मछली और बाघ बनता है। लेकिन इन सभी योनियों में भ्रमण करने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता है और हमेशा धार्मिक कार्यों को करता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा मनुष्य योनि में जन्म मिलता रहता है और साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म मिलता है। तो प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से कर्म करने के बाद कौन सा जन्म मिलता है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में।